हेलो एवरीवन। सो आज अपन ट्राई करेंगे जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली अपन को फाइंड क्या करना है, ये जो अपन को इक्वेशन दे रखी है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ये जो क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आया हुआ है। ओके, 2024 में। तो यहाँ पे बेसिकली अपन को फाइंड करना है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करें, यहाँ पे फर्स्टली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन है वो साइन एक्स और पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों को मिला के बनी हुई है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, फर्स्टली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो अपन देख सकते हैं कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। करेक्ट, तो मैं सॉल्व कैसे करती हूँ, मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ और बी के ऐसे फैक्टर करती हूँ प्लस माइनस करने पे मुझे बी मिल जाए और वापिस से ऐसे फैक्टर मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाए, AC मिल जाए, है ना। यही अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो अपन इस टाइप में इसको सोचते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँ, ये जो मिडिल टर्म है इसको ऐसा जो कॉर्नर वाली टर्म है, लास्ट टर्म है, वैसे बनाने का ट्राई करूँ। कैसे करूँ, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और 2x है तो यहाँ से सबसे पहले मैं फर्स्टली माइनस कॉमन लेती हूँ। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इस टर्म जैसा बनाने के लिए मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है। अगर मैं 1 ऐड कर रही हूँ तो मुझे 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक तो ये बन गया। करेक्ट, और यहाँ पे -2 था, मैंने -1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का 3 और ये बन गया साइन एक्स माइनस 3 और ये अपना क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब अपन को पता चल गया, अगर मैं ये वाली टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा और प्लस माइनस करूँ तो मुझे वापस से ये मिडिल टर्म मिल जाएंगी। करेक्ट, तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करूँ, मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, अब मैंने साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, साइन एक्स कॉमन निकल रहा है और पीछे वाले टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस का 3। तो कॉमन लेके सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन लिया साइन एक्स तो जो रिमेनिंग टर्म है वो बची है साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अपन को पता है अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 आता है तो या तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होती है। करेक्ट, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक अपने पास आ जाएगा क्या, साइन एक्स इक्वल टू -3। अब अपन को पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये कभी भी -3 के इक्वल नहीं हो सकता। करेक्ट, तो सिर्फ अपन को ये वाला इक्वेशन अपन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब जब भी अगर दो फंक्शन इक्वल आ रहे हैं तो दोनों के ग्राफ बनाओ, उनके ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे जाके ऐसे जाता है। करेक्ट, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अभी मैं कॉस एक्स का ग्राफ, एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाऊं। अब अगर मैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो मुझे ये पता है कि ये जो है वो पैराबोला वाली फॉर्म बनेगी। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू जो आएंगी वो क्या आएंगी, 1 आएंगी। करेक्ट, ग्राफ यहाँ से निकलेगा
और x की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है π/2, तो ये एक बार 1 इधर कहीं आ रहा होगा क्योंकि π/2 किसके इक्वल होता है 1.57, करेक्ट, इसके इक्वल होता है, तो इससे जस्ट पहले आ रहा होगा 1। अब ये जो है वो पैराबोला है तो ऑब्वियसली वो नीचे जाके ऐसे जाके वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट। तो ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इस ये जो अपन को एक्सप्रेशन दे रखा था, पूरा इक्वेशन दे रखा था, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है वो कितने पॉसिबल है, ओनली 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स सखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।